अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा सेशन बहुत छोटा सा है, जॉब क्यों नहीं मिलती। आप किसी से भी पूछ लें तो वो कहेंगे पता नहीं मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती। एक्चुअली उसके अंदर काबिलियत ही नहीं है जॉब हासिल करने की। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक डेमो देता हूँ कि जॉब हासिल करने के मोस्टली मेरे नज़दीक 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि आपने जॉब अप्लाई करने का तरीका सीखा हुआ है या नहीं। दूसरा फैक्टर है प्रिपरेशन। तीसरा फैक्टर है टेस्ट को क्लियर करना। अब पहले फैक्टर पे हम आ जाते हैं कि जॉब को अप्लाई कैसे करना है। आपके फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर एक स्नैप आ गई, इतनी जॉब फलां महकमे में आ गई, आपने अपनी काबिलियत मैच की और उसके ऊपर धड़ाधड़ अप्लाई कर दिया, चलान पे करके पैसे भी ज़ाया किए, क्योंकि आपने जस्ट अप्लाई ही करना था। उसके बाद आपने उसका कुछ नहीं करना था, ना आपको पता है ना आगे का ना पीछे का। बस अप्लाई करके बैठ गए और खुश हो रहे हैं कि अब मैंने अप्लाई कर लिया तो मे बी मेरे घर जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। लेकिन ऐसा ख्वाबी काम ज़िंदगी में मत सोचा करें। आपने अब प्रिपरेशन भी तो करनी है ना, लेकिन प्रिपरेशन के नाम पे हम कुछ नहीं करते, 1% नहीं पढ़ते। हाँ, इधर उधर की बातें ज़रूर पढ़ते रहते, किताबें मंगवा लेंगे, फलां कर लेंगे, लेकिन वो वहीं पड़े पड़े मिट्टी का ढेर हो जाएगी। आप प्रिपरेशन के लिए इतने भी तैयार नहीं हैं कि आपको पता हो कि मैंने कौन सी किताब किस पब्लिशर्स की लेनी है, इतना भी आपको नहीं है आइडिया। तो प्रिपरेशन कहाँ से होनी। प्रिपरेशन ही बेसिकली आपके टेस्ट को क्लियर करवाने के लिए होती है। तो आप सो रहे हैं आराम से, जब स्लिप आ गई, अरे मैंने अप्लाई किया था इस जॉब पे, लो स्लिप आ गई, अब मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। तो कुछ लोग होते हैं बेशर्मी के मारे तैयारी फिर भी नहीं करते और पेपर देने चले जाते हैं, और मोस्टली लोग तो पेपर देने जाते ही नहीं। इसका क्या है फ़ायदा फिर अप्लाई करने का, अगर आपने पेपर ही नहीं देना। जब पेपर देना ही नहीं था तो पहले भी सरेंडर कर देते कि नहीं सॉरी मैं इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर सकता और ये काफ़ी टफ है पेपर सिस्टम, तो मैं इसको नहीं बीट कर पाऊँगा, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो अप्लाई ही मत करें। लोगों का कम से कम कैंडिडेट की लिस्ट में नाम तो ना है। और आप अपने आप को क्यों इतना कंफ्यूज करते हैं कि मैं अप्लाई कर दूँ, ना करूँ, कर दूँ, ना करूँ। एक देखें, बात डिटर्मिनेशन की होती है। आप एक चीज़ के ऊपर डिटर्मिनेंट हो जाएंगे ना, तभी आप अप्लाई करेंगे, तभी आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन होगी तो फिर बारी आ जाती है टेस्ट की। हमें टेस्ट भी तो अच्छे तरीके से पास करना चाहिए। आपको टेस्ट जब पास हो जाता है तब आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद जॉब मिलेगी। देखिए कितने स्टेप्स हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों से नहीं होंगे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि आप जनरल नॉलेज इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, मैं बात जनरल नॉलेज की कर रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा आपका पेपर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आप जनरल नॉलेज के ऊपर तवज्जो ही नहीं देंगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। तो 3 स्टेप हैं, लेकिन आप कौन से स्टेप के ऊपर हैं ये तो आपको देखना है। आप अप्लाई ना करें अगर आपको पता है कि आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। खाली बातों से नहीं होती जॉब भाई, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जॉब आपके पास मिल जाएगी और आप ये सेंटेंस भूल जाएंगे कि पता नहीं जॉब क्यों नहीं मिलती। एक रिक्वेस्ट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहा करें, दरूद पढ़ते रहा करें, दरूद पढ़ते रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह।